नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज बीएससी मैथ्स का पेपर था, तो आज हम उसी पेपर के आंसर की के साथ आप लोगों के सामने हैं। तो ये जो मैं पेपर आपको आंसर की बताऊंगा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो आपका सेट नंबर 2 है। और देखिए, सेट में कोई चेंजिंग आएगी, बस इतना होगा कि क्वेश्चन का जो सीरियल है वो इधर उधर होगा, बाकी ऑप्शन नंबर बाकी सब चीजें सेम होती हैं। ठीक है, तो देखिए उससे पहले मैं कुछ बातें कर लूं। सबसे पहली चीज, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आंसर की देने का मतलब क्या होता है। आंसर की जैसे हम लोगों ने अपने हिसाब से पूरा सही आंसर देने की कोशिश की है। अगर कुछ करेक्शंस होते हैं तो हम लोग भी पेपर देखते रहते हैं दोबारा, तो अगर कोई करेक्शन आता है तो उसको हम लोग कमेंट में पिन कर देते हैं। तो आप पहले पूरा आंसर की देखिए, फिर एक बार कमेंट सेक्शन देख लीजिए कि उसमें जो कमेंट कोई पिन में कोई करेक्शन किया गया है कि नहीं किया गया है। और उसके बाद एक चीज जान लीजिए कि अगर आंसर की से कोई आंसर नहीं मैच करता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आंसर की गलत है। इसका मतलब आपने आंसर गलत लगाया है। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कोई बताते हैं कि क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है, तो उसका प्रूफ के साथ बताइए। नहीं तो ऐसे मत बता दीजिए कि हाँ कि ये आंसर गलत है। अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा तो आंसर की गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं बताइए। और दूसरी चीज, आप लोग जब आंसर की से मैच कर लें उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, जिससे हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने में हम लोग को मदद मिल सके। जितने मैक्सिमम लोगों का हमें पता होगा नंबर, उसी से हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पेपर का रिव्यू करेंगे कि पेपर में कैसा आपका था ओवरऑल। देखिए, ओवरऑल बात अगर हम लोग करें तो पेपर आपका एवरेज लेवल का था, मतलब बहुत इजी भी नहीं बहुत हार्ड भी नहीं। खासकर अगर हम लोग पिछले साल के कंपैरिजन में करेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में पेपर जो है आपका वो इजी आया था, मतलब पिछले साल से कट ऑफ तो इस बार बढ़ेगी ही। इसका जो लेवल था वो पिछले साल पेपर जैसा था, तो उसके जैसे ही कट ऑफ आने की उम्मीद होगी। अगर हम लोग सेक्शन वाइज बात करें तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का पेपर आपका इजी आया था, इजी कहा जाएगा। बात करें अगर हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन की, तो केमिस्ट्री सेक्शन का भी पेपर आपका एवरेज लेवल था, मतलब बहुत इजी भी नहीं बहुत हार्ड भी नहीं था। और उसमें खासकर आपके फिजिकल जो थी, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी इजी आई थी, ऑर्गेनिक भी इजी थी और थोड़ा सा हम कह सकते हैं ट्रिकी थोड़ा सा था। तो ओवरऑल केमिस्ट्री का पेपर हम एवरेज कह सकते हैं। मैथ के पेपर की बात करें, जैसा कि ट्रेंड है कि मैथ का पेपर काफी टफ आता है। पिछले साल बहुत ही टफ पेपर था मैथ का, उस वजह से कट ऑफ गिरी थी। लेकिन इस बार मैथ का पेपर बहुत टफ नहीं था, बीच वाला पेपर था, बहुत इजी भी नहीं बहुत टफ नहीं। कुछ क्वेश्चन काफी टफ थे। अगर हम पर्टिकुलर उसमें पोर्शन की बात करें तो आपका अलजेब्रा पोर्शन जो था वो थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा टफ आप कह सकते हैं। बात करें अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर 3D पोर्शन की, तो उसके क्वेश्चंस काफी इजी थे। एक आध क्वेश्चन को छोड़ दीजिए जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी। बात करें अगर कैलकुलस पोर्शन की, तो कैलकुलस पोर्शन भी आपका बीच का था। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो काफी क्वेश्चन आप निकाल ले जाएंगे, उसमें से 2-4 क्वेश्चन आपके टफ रहे होंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल था कि पेपर आपका पिछले साल के कंपैरिजन में तो काफी इजी था आपका पेपर। ठीक है, बाकी पेपर का अगर हम लोग लेवल देखेंगे तो एवरेज लेवल था, बहुत इजी भी नहीं बहुत हार्ड भी नहीं। तो चलिए अब हम लोग सीधे अपने आंसर की पे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम लोग सबसे पहला हमारा इसमें फिजिक्स सेक्शन है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 3rd, दूसरे का 2nd, तीसरे का 3rd, 4th का 1st, 5th का 4th, 6th का 4th, 7th का 4th, 8th का 2nd, 9th का 3rd, 10th का 2nd, 11th 1st, 12th 3, 13 1, 14 4, 15 1, 16 1, 17 1, 18 2, 19 2, 22, 21 3, 22 3rd, 23 2nd, 24 2nd, 25 1, 26 2, 27 2, 28 1। आगे चलते हैं। 29 4, 30 4, 31 4, 32 1, 33 1, 34 3, 35 3, 36 3। चलिए 37 4, 38 2nd, 39 3rd, 44, 41 4, 42 3, 43 4, 44 1, 45 4, 46 3, 47 1, 48 1।
49 3 एंड 52। ये आपका फिजिक्स सेक्शन रहा। अब हम लोग अपने चलते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में। केमिस्ट्री सेक्शन में सबसे पहले 51 का 2, 52 4, 53 1, 54 1, 55 3, 56 2, 57 3, 58 3, 59 2, 63, 61 1, 62 4, 63 1, 64 2, 65 1, 66 4, 67 2, 68 2, 69 4, 73, 71 1, 72 1, 73 second, 74 second, 75 1, 76 3, 77 1, 78 4, 79 1, 84, 81 2, 82 1, 83 second, 84 second, 85 3, 86 4, और इसमें आपका 87 है आपका आंसर फोर्थ। ठीक है, फोर्थ आंसर। 88 3, 89 सेकेंड, 94, 91 पे आते हैं, 91 सेकेंड, 92 4, 93 फर्स्ट, 94 4, 95 4, 96 1, 97 1, 98 1, 99 4, 100 4। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें मैथमेटिक्स के सेक्शन में। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन में आपके ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन उसमें नहीं सही है, अभी आगे आएगा मैं बताऊंगा आपको। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 101 फर्स्ट ऑप्शन, 102 थर्ड ऑप्शन, 103 सेकेंड ऑप्शन, 104 सेकेंड ऑप्शन, 105 फोर्थ ऑप्शन, 106 सेकेंड ऑप्शन, 107 फोर्थ ऑप्शन, 108 थर्ड ऑप्शन, 109 थर्ड आंसर, 110 फोर्थ ऑप्शन, 111 सेकेंड ऑप्शन, 112 फर्स्ट ऑप्शन, 113 थर्ड आंसर, और 114 जो है इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो ये √5/2 आएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पूरे पेपर का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, लेकिन उसी का ऑप्शन आपका गलत दिया गया, कोई ऑप्शन इसमें से आपका नहीं सही है। तो इसमें देखिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 115 का फोर्थ, 116 सेकेंड, 117 3, 118 फर्स्ट, 119 सेकेंड, 120 फोर्थ। इस पेज के पूरे सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। 121 का फर्स्ट, 122 का फोर्थ, 123 का फर्स्ट, 124 का सेकेंड, 125 का थर्ड, 126 का थर्ड, 127 का फोर्थ, 128 का थर्ड, 129 का सेकेंड, 130 का थर्ड, 131 फोर्थ, 132 थर्ड, 133 2, 134 2, 135 फोर्थ, 136 फर्स्ट, 137 सेकेंड, 138 सेकेंड, 139 फोर्थ, 140 फर्स्ट, 141 थर्ड। ये क्वेश्चन मैंने क्लास के दौरान भी एज इट इज कराया था, और बाकी आपके टेस्ट सीरीज में भी 2 या 3 टेस्ट में मैंने क्वेश्चन डाला था। 142 फोर्थ, 143 सेकेंड, 144 थर्ड, 145 फोर्थ, 146 फर्स्ट, 147 फर्स्ट, 148 थर्ड, 149 फोर्थ, 150 फर्स्ट। तो ये रहा आपके टोटल 150 क्वेश्चन के सारे आंसर। तो आप आंसर अपना मैच करके अपना आंसर मैच करके कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ताकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने में आसानी हो हम लोगों को।
और एक बार कमेंट सेक्शन जरूर आप विजिट करिएगा कि उसमें कोई पिंड कमेंट, कोई करेक्शन के लिए कोई पिंड कमेंट है या नहीं है, उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो विथ प्रूफ बोलिएगा। ऐसे नहीं कि अगर आपका आंसर नहीं मैच किया इस आंसर से तो गलत हो गया आंसर की, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए, और आगे के अपडेट्स, एडमिशन, काउंसलिंग, सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आगे हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।